आज हमारे संस्थान के लिए त्योहार का दिन है। त्योहार का दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं, चयन हुआ है बच्चों का। और ये जो बच्चे हैं, पहले मैं इनका नाम बता दूं। एक का नाम है धीर सिंह मीणा, सीपीओ एसआई में पहले से सिलेक्टेड है, पहले से सिलेक्टेड सीपीओ एसआई। मुझे आज भी याद है जब वो यहाँ पढ़ते थे, जब ये पेपर देने गए थे तो वो कहते सर आशीर्वाद दीजिए, पेपर देने जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरे आशीर्वाद देने से उसका सिलेक्शन हुआ है, मेरे कहने का अर्थ ये है श्रद्धा भाव। कहने का अर्थ ये है एक मानना। जैसे हम अपने कोई काम करने के लिए जाते हैं तो हम अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं, कहते हैं माता मैं जा रहा हूँ, पिता मैं जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। उस तरीके से निष्ठा होती है। अब इनका सिलेक्शन दोबारा हुआ है, एसएससी, सीएचएसएल, सीबीआई। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल में इनका सिलेक्शन हो गया है, अभी रिजल्ट आया है, आप जानते हो। दूसरे हैं संदीप मीणा, वो आपके बीच में ही बैठते हैं। इनका भी एसएससी सीएचएसएल में हुआ है, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिला है इनको। तो आप पोस्ट को तो समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब ये जो बच्चे हैं इनसे मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, और ध्यान रहे ये आपका सौभाग्य है कि आप इनसे मिल रहे हो। ध्यान रखना, आप इसको इस रूप में कभी मत लेना कि ये आपसे बात कर करना चाहते हैं या आपसे जो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको, आपको ज़रूरी है, इनको ज़रूरी नहीं है। ये आपका सौभाग्य है कि ये आपसे बात करेंगे। ध्यान रखना, क्यों? पता नहीं कौन सी बात, भगवान जाने कौन सी बात आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको इतना मोटिवेट कर दे कि और किसी मोटिवेट की जरूरत ही ना पड़े। पता नहीं लगता इन चीज़ों का कभी। यहां अक्सर जब बच्चे आते हैं तो हमारे को ये कहते हैं कि सर हम यहां पर आपके साथ आना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एक मैसेज दिखाऊं, व्हाट्सएप पे आया हुआ है, खैर पता नहीं व्हाट्सएप कहाँ है, दिखाओ 2 मिनट एक बार। मैंने वैसे उसको भेज दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपने मुंह से इसको बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ध्यान से सुनना इस मैसेज को। सर मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं, समझ में नहीं आ रहा। माता पिता के बाद सबसे बड़ा दर्जा गुरु का है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज एसएससी सीएचएसएल में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। रोज बस एक ही सपना होता था, ध्यान से यही बात मैं बताने जा रहा था। रोज बस एक ही सपना होता था कि कितनी जल्दी मैं सर के पास ये मैसेज भेजूंगा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। ये भावना है। तभी मैंने कहा कि इनकी कोई भी बात है आपको किस रूप में आगे लेके जाएगी आप सोच नहीं सकते। तो धीर सिंह मीणा, संदीप मीणा, इन दोनों को बुलाओ। आओ भाई, तालियां बजाइए इनके लिए। नमस्कार, आइए आइए आइए, आ जाओ, इधर आ जाइए थोड़ा। ये दोनों बच्चे हैं और दोनों सिलेक्ट हुए हैं। मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि मैं इनके साथ खड़ा हूं। ये संदीप है, ये धीर सिंह है।
2 बार सिलेक्टेड, ठीक है। और ये भी आगे तैयारी ही करेंगे, रुकेंगे नहीं, आगे से आगे बढ़िया से बढ़िया और ज़्यादा बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त करना, ठीक है। चलिए जी, तो अब आप एक बार इनसे बात करें, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, या और कोई आपकी एक्टिविटी है, क्या करना चाहोगे? हैं? क्या चीज़ है? क्या बोले? शानदार आ रही है क्या? अरे वाह भाई वाह, मैंने सोचा यार फोटो, ठीक है, ये है जी, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है ये। चलिए, ये वाला कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ। अरे नहीं, आप लगा नहीं पाओगे ना, इसलिए वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा क्या व्यवस्थित नहीं कर पाओगे, वो मेरे को दे दीजिए। चलिए, मेरा नाम संदीप कुमार मीना है। आप तो जानते ही हो, मैं वैसे भी अभी तो आपके साथ ही पढ़ता हूँ, सबके साथ। तो मतलब मैं और तो इंट्रोडक्शन अपने बारे में दूँ ही क्या, खैर ले सर का जितना बड़ा योगदान है उसके बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आप सब जानते हो। लेकिन मतलब पढ़ाई के साथ साथ सर किताबी ज्ञान तो हर गुरु देता है, लेकिन जो लाइफ जीने के एटिकेट्स है वो मैंने सर से सबसे ज़्यादा मतलब उनको फॉलो किया है। सर उन मतलब कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में तो उसके बारे में भी इतने अच्छे से बताते हैं कि मतलब कहीं से प्रॉब्लम आने की तो कोई वो ही नहीं आती, दिक्कत ही। तो सब मेरा सिलेक्शन हुआ, सब कुछ मैंने मम्मी पापा को कॉल किया सबसे पहले मम्मी पापा को कॉल किया। पापा ने बस सुनते ही और उनको जैसे ही मतलब उन्होंने सुना, फ़ोन छूट गया उनके हाथों से और रोने लग गए सबसे ज़्यादा। मम्मी ने उनको संभाला, फ़ोन उठाया, पूछा क्या हुआ। मम्मी को तो पता भी नहीं था कि क्या हुआ। मेरा छोटा भाई था, वो भी लाइब्रेरी गया हुआ था। मतलब जैसे ही रिजल्ट आया मैंने तुरंत ही कॉल कर दिया, तो उसको भी बुलाया। फिर वो उसने आते देखा तो तब तक मेरे भी आंसू आ चुके थे और शायद वो खुशी के आंसू थे। पापा ने भी यही समझाया था। और उसने आके बस यही पूछा कि क्या हुआ, सबसे पूछ रहा है वो, मम्मी से भी पूछा, मेरे से भी पूछा। फिर मैंने कि कुछ नहीं, नॉर्मल। और फिर मम्मी ने बोल दिया कुछ नहीं हुआ, तू तो भाई को संभाल। फिर उसने वो कर बैठा दिया, फिर उसको बताया। तब मैंने फिर सर के पास कॉल किया, सर के पास मैसेज किया मैंने कि सर मतलब हो गया मेरा फाइनल। और मेरा सबसे वो यही रहता था कि सिलेक्शन तो होगा, देखो चलो अगर अब नहीं तो लेकिन मुझे ये था कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन में अपनी अभी ये क्लास में रहते हुए सिलेक्शन ले लूँ। मेरा सबसे, जब मैं स्टार्टिंग में इस क्लास में आया था तो जब कोई सिलेक्टेड बच्चा आया तो मेरा यही था कि मतलब एक दिन तो वहाँ खड़ा होना ही है, जल्दी से जल्दी खड़ा होना है। और उसके लिए मेहनत भी ज़रूरी होती है। देखो सब वो तो मेहनत के बिना तो कुछ भी पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको 0.1% में आना है, 35 लाख में से 3500 में 0.1% में आना है, तो उसके लिए कुछ तो अलग बनता ही है। तो बाकी मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन ये गुरु तो है ही, और इनके अलावा सबसे वो चीज़ है कि मैं जब ये सोचता था कि कभी भी लो फील करने लगता था तो यही सोच लेता था कि जब मेरा सिलेक्शन होगा मैं मम्मी पापा को बताऊंगा। ये बात सर भी बोलते थे कि जब आप कभी लो फील करो तो उनका चेहरा याद कर लेना कि जब मैं सिलेक्शन होके और उनको वो बात बताऊंगा कि मेरा हो गया, तो फिर उनके चेहरे की क्या खुशी, क्या चमक होगी। वो सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए, वो एनर्जी बूस्टर का काम करता था। और तो बाकी सब आपसे, और बाकी जो सर के नोट्स हैं उनसे मतलब मैंने ये रियलाइज़ किया है, मैंने लास्ट टाइम दिया था CGL, तब तो मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, ग्रेजुएशन इस बार हुआ है फाइनल। तो मैंने लास्ट टाइम CGL मेंस दिया था, तब मेरा माइनस में स्कोर था GK में, -3 -2 के समथिंग। फिर मैं सर के पास आया, मतलब ये भैया भी मेरे मकान में रहते थे उस, तो मैंने इनसे भी, ये पहले से पढ़े हुए हैं, तो इन्होंने बोला कि तू सर के पास जाए एक बार। मैंने कि ठीक है। फिर आया, वो एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद सर के प्रॉपर नोट्स बनाए,
मैंने तो ये सोच लिया कि जो करना है तो उनका ही विश्वास, अंधा रख लो या कैसा भी रख लो, पूरा विश्वास करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो नोट्स थे, करंट की क्लासेस, टेस्ट वगैरह सारी चीज़ मतलब पूरी शिद्दत से और मेहनत से, कभी अपने साथ बेईमानी नहीं की। मतलब वो कहते हैं ना, किसी और के साथ बेईमानी कर लो, खुद के साथ कभी बेईमानी मत करना, ज़िंदगी में बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। और मेरा यही था, सफल जल्दी होना है जितना हो सके, और मैंने शायद कर दिया। धन्यवाद। समझे आप ये इनका कुछ? जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि आपको अपने जीवन में ये सीन क्रिएट करना है कि आप अपने माता पिता को फोन करो और उनके खुशी के आंसू आए। आप सोचिए, अभी इन्होंने जो बात बताई, आपको नहीं लगा कि कुछ घटनाक्रम हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए? लगा ना? बिल्कुल होता है ना ये चीजें। आपको नहीं लगता कि वो कितनी उम्मीदें कर रहे हैं आप लोगों से, कितनी उम्मीदें कर रहे हैं, कितना विश्वास कर रहे हैं, है कि नहीं? नहीं बोलोगे हाँ या ना? हाँ तो बोलो ना। तो बेटा ये मैंने पहले आपको कहा था कि इनको सुने, पता नहीं कौन सी बात कह देंगे, और आपको पता लगा ना लगा, हालांकि मैं इन सब चीज़ों को जानता हूं, इन्हीं चीज़ों से निकला हुआ हूं मैं, तभी तो मैं आपको मोटिवेट करता हूं। आप ये मान के चलना, जब आप तैयारी करते हो ना, जब आप तैयारी करने लग गए, इसका मतलब आप फिर लग गए, किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है, आपकी दिशा। आपकी दिशा कैसे है? क्योंकि यदि आपने एक दिशा गलत चूज कर ली तो फिर आप जानते हो कि रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अपनी दिशा का ध्यान रखें और पहले ये तय कर ले कि आपको करना क्या है, कहां जाना है। यदि आपको ये लगता है कि मुझे इस सब्जेक्ट में किसी के दिशा निर्देशन की आवश्यकता है, कोचिंग की आवश्यकता है, तो डिसाइड कर लो, 5 दिन रुक जाओ, रुक जाओ। और फिर जब आप डिसाइड कर लो, फिर उसके प्रति इतनी निष्ठा रखो कि आप सोच ना सको, फिर तो उसी के सारे चलना है, फिर मिक्सिंग नहीं करनी। पहले सोच लो, 5 दिन सोच लो, 10 दिन ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यदि मैं संस्थानों की बात करूं कि एक संस्थान 2 महीने के अंदर कोर्स कैसे पूरा करा लेता है और एक संस्थान 6 से 8 महीने क्यों लगाता है, आपको इन दोनों बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि ये आप नहीं समझ पाए तो फिर दिक्कत आएगी, फिर समस्याएं आएगी। समझे ना बात को? तो आप अपना डिसाइड करें, उसी के आधार पर चलें, कामयाबी जरूर मिलेगी, इन्होंने बताया है। और मैं एक ही बात कहूँगा, इन्होंने कहा कि नोट्स पढ़े, यही पढ़े, निष्ठा के साथ चले। ये तो मैं आपको बार बार कहता ही रहता हूँ कि विश्वास करना सीखिए। आपको जो करवाया जा रहा है, आपको जो समय लिया जा रहा है, आप विश्वास करें, उसके अंदर ईमानदारी है, बेईमानी नहीं है। हाँ, इसके साथ ये बात भी है, 100% कुछ भी नहीं होता है, 100% कुछ नहीं होता है। कोई कह दे कि ये नोट्स पढ़ लो और आपके 50 जीके के क्वेश्चन आए हैं और 50 में से 50 जीके के आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अंडरलाइन, ऐसा नहीं होगा। और यदि कभी हो भी गया तो इट्स एक्सेप्शनल केस, अपवाद, और अपवाद ज्यादा नहीं होते हैं। हाँ, इतना विश्वास जरूर है, इतना विश्वास जरूर है मुझे कि यदि आप इसको 15 बार पढ़ लेते हो तो जो बच्चा सिलेक्ट होता है उसके जीके में जितने नंबर आएंगे उससे ज्यादा आपके नंबर होंगे।
आप जीके में ऊपर रहोगे, ये मान के चलना, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। हाँ, कोई कह दे कि इनसे पढ़ने से आपको कोई 100 में से 100 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा, कभी भी नहीं। आप आरएएस का पेपर उठा के देख लीजिए, अभी रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आंकलन कब होता है, रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में आप देख लेना कि मेरिट कितनी रही है, कट ऑफ कितनी रही है, और फिर वो क्वेश्चन पेपर मिला लेना। ये होता है जांचने का तरीका। ये कभी जांचने का तरीका नहीं होता है कि 100 में से 100 क्वेश्चन आए कि नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये। इसलिए आपको ये कहा जाता है कि क्रीम पढ़ो, आपको जो कंटेंट दिया जाता है ना वो क्रीम है। जैसे अभी मैंने यहां पर कुछ चीजें आपको कराई थी, ये मैंने कराई, क्या संतृप्त लिपिड इतना ही है? इतना नहीं है जी, ध्यान रखना, ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन बात यह है कि आपके काम की चीज क्या है। मैंने इसको अंडरलाइन किया, ये वाला, इन तीनों को तो नहीं किया, समझे ना। आप इस बात को धारणा, ये कंसेप्ट अपने ध्यान में रखिए कि सर ने इसको ही क्यों किया, सर ने ये यहां पर ऐसे क्यों बनाया। इस पूरे पेज में सर ने इन 2 बातों को ही क्यों हाईलाइट किया, ये दिमाग में होनी चाहिए। कोई मेरे को मजे थोड़ी आ रहे हैं कि ये कर लो, कारण होते हैं, इसके कारण होते हैं। आपको मैं ये नहीं कहता बेटा ये 2 चीज याद रखना हमेशा, बेटा इसमें से ये बात याद रखनी है, ये बेटा आपको सूची पढ़नी ही पड़ेगी, कैसे ही याद करो, इसको याद करना पड़ेगा, और मत पढ़, ये कर। आपको कई बार मैंने गाइडलाइन किया है कि एक डायरी बना लो जिसमें से आप अपने टॉपिक लिख दो। मैं ये नहीं कह रहा जीके की बनाओ, हर किसी सब्जेक्ट की बनाओ। रीजनिंग बनाई, आपने लिख दिया भाई आकृतियों वाला क्वेश्चन आता है, ऐसे पूछता है इसमें कितने त्रिभुज है, कितने चतुर्भुज है, ऐसे पूछता है, ये ज्यादा आते हैं, तो भाई त्रिभुज वाला मामला मेरे याद होना चाहिए। रेखाएं हो सकता है नहीं पूछता हो, कम पूछता है, तो मुझे त्रिभुज याद होने चाहिए, त्रिभुज कैसे करें। अब जानते हो ना कि मेरे कई कलिंग है बताते हैं कि सर त्रिभुज वाला क्वेश्चन लगभग आता है, त्रिभुज में पूछते हैं वो। तो अब फिर त्रिभुज का कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए, आपके तैयार होना चाहिए, वो लिस्ट वहां बनाइए। चक्रवर्ती ब्याज पर क्वेश्चन आता है तो चक्रवर्ती ब्याज तैयार है, तैयार है, सिंपल सी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार से क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है, तो तैयार है भाई, तू पूछ, मैं बताता हूं। उन पे बिल्कुल पतली सी, ज्यादा मोटी नहीं तो फिर वो गुथम गुथा हो जाता है मामला। सिलेक्टेड चीजें, और उनमें फिर यदि आपने ये कह दिया कि सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है, ये मैं पहले ही आपको रिजल्ट दे देता हूं। वहां जो आपने टॉपिक लिख लिए वो कभी भी पूछ ले आपसे, चाहे आप कभी जिंदगी में बाद में भी ना पढ़ो तो भी आपके याद होने चाहिए। ये तैयारी होती है, इसको तैयारी बोलते हैं। अब ये काम इतना कठिन नहीं है, लेकिन होता क्या है, एक स्टूडेंट की एक मानसिकता होती है, वो क्या सोचता है कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी। ये बड़ी गंदी मानसिकता होती है। यदि कुछ भी पूछा जा सकता तो सिलेबस क्यों तैयार करते, वहां सीधा ही लिख दीजिए कुछ भी पूछा जा सकता है। दिक्कत कहां आती है ये चीजें। तो मेरा आपको ये संदेश है, एक तो ये सीन क्रिएट करें कि क्या होगा जब आप अपने सफल होने की सूचना अपने माता पिता को दोगे, क्या होगा। मेरी तो छोड़िए, मेरे को तो बाद में रख लेना आप, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 3 लोग होते हैं जी प्रोमिनेंट, जो आपकी सफलता से खुश होंगे। मेरी इस बात पर कोई नाराज मत होइए, लेकिन मैं इन 3 लोगों का नाम लेना चाहूंगा। एक माता होती है, एक पिता होता है, एक गुरु होता है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो ये कह दे कि आपकी सफलता से ये तीनों दुखी हो गए।
औरों को मैं शामिल नहीं कर सकता अभी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपवाद के रूप में हमें मिल जाते हैं। लेकिन ये 3 लोग निरअपवाद है, इनमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई अपवाद भी नहीं मिलेगा आपको कि शिष्य कामयाब हुआ और टीचर दुखी हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। माता पिता कभी दुखी नहीं होंगे। ये 3 लोग, 3 स्तंभ, और इन तीनों का शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, हमेशा सम्मान जरूरी होता है, हमेशा सम्मान जरूरी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं टीचर हूं इसलिए कह रहा हूं, हमारे भी गुरु रहे हैं, हमने भी उनसे पढ़ा है, हम कोई ऊपर से थोड़ी पढ़े हैं, हमें भी किसी ने सिखाया है, वही सिखा रहे हैं आपको, उन्हीं के आदर्शों पे हम चल रहे हैं, वही चीज होती है सारी। इस कारण से इन तीनों का कभी भी जीवन में अपमान मत करना, कभी भी मत करना, मान के चलना। मुझे नहीं लगता कि जीवन में आप कभी सफल हो सकते हो। इन तीनों का अपमान करके आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं कि कोई सफल हो गया हो, मेरे सामने अपवाद भी नहीं आया है। हो सकता है कोई होता होगा, मुझे नहीं पता इस बारे में। तो ये हमेशा ध्यान रखना, माता पिता और गुरु, ये 3 स्तंभ होते हैं आपकी जिंदगी के, और इनको सबसे ज्यादा खुशी होती है, सबसे ज्यादा। अभी बता रहे थे ना संदीप, रोने लग गए। आप सोचिए वो कैसा भावुक पल रहा होगा, किस तरीके का वो पल रहा होगा। आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में ऐसा हो? आपको नहीं लगता आपको कुछ करना चाहिए? क्या कमी है आप में? आपको पढ़ाने के लिए यहां पर जयपुर भेज दिया, पैसे लगा रहे हैं, टीचर मिले हुए हैं, आपको गाइडलाइन कर रहे हैं, विद प्रूफ गाइडलाइन कर रहे हैं, कोई फेंक नहीं रहे हैं किसी चीज को कि हाँ यार ये हो गया, आपके सामने है, सफलता की मूर्त है, 2 लोग खड़े हैं, 2-2 बार सरकारी नौकरी लगे हैं। इससे बड़ा प्रूफ क्या होता है? इससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है? कोई प्रूफ नहीं हो सकता। मैसेज भेजा है इन्होंने, मैसेज आपको बताया गया है, इससे बढ़कर मुझे नहीं लगता कि कोई चीज होती होगी। इसके बाद तो फिर विश्वास की सीमा ही नहीं रही, फिर हम करें क्या? फिर तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो चीजें आपको करवाई जाती है, चाहे वो कहीं भी करवाए, कहीं भी, आप मैथ पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, जीके पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, कंप्यूटर पढ़ते हो, जो भी आपके सिलेबस में आता है, उस टीचर के प्रति निष्ठा भाव रखें, विश्वास करें उस पर, विश्वास करें, मान के चलना, आपको सही दिशा में लेके जाएगा, वो सही दिशा में लेके जाएगा आपको। बस हाँ, आपको लग सकता है कि नहीं नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है, जैसे आप में से कई बच्चों को लगता होगा ऐसे थोड़ी होता है, मेरा दोस्त तो कह रहा था ऐसे ही करता रहता है वो। तो आपका दोस्त यदि मेरे को जानता है, इसका मतलब मेरे जन्म से पहले का होगा वो, और मेरे से बिना मिले बात किए मेरे को जान भी गया। वेरी गुड यार, ये तो इससे अच्छा तो फिर ये बहुत जबरदस्त चीज होती है, वो तो संपूर्ण भगवान का रूप है वो तो। मुझसे यही बोलते रहते थे दोस्त, यार तेरी कोचिंग इतने दिन हो गए, 8-9 महीने हो गए, अभी तक जीके नहीं हुई। आजा। मैंने कि यार जीके 8-9 महीने में कोई जीके ज्यादा टाइम हो गया। मैंने कि अभी तो मैं कम से कम 12 महीने और पढ़ूंगा। मैं उनसे बोलता हूँ सीधा ही, क्योंकि अगर जब एग्जाम एक बार देना है, 2 बार, तो सिलेक्शन तो एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा दोगे ना, मतलब तैयारी तो 4-5 साल करोगे, तो फिर पूरा कंटेंट तो पूरा पढ़ो कम से कम। जिससे बात क्या होती है, लग सकता है 3 महीने में नौकरी लगा दो बस, 3 महीने, जब आई हैव नो टाइम, आई एम बिजी, 3 महीने में अपॉइंटमेंट लेटर सर, चौथे महीने में शादी, फिर हम वैसे नॉर्मल घूमने जाएंगे। वाह जी वाह, वाह भाई वाह। है कुछ मैं जानता हूं, हमारे फील्ड में भी ऐसे चलते हैं, 6 महीने में सरकारी नौकरी प्राप्त करें, एक ये भी है कुछ। अब वहां भी हमारी गलती आ जाती है। खैर, अब आप सोचिए, अभी तेरा जीके ही चल रहा है क्या? 8 महीने हो गए, ये तो ले गया जो, आजा आजा, 3 महीने वाले आजा, तू अपॉइंटमेंट लेटर लेके दिखा, ये तो ले गया। कौन जीता? मैं जीता।
ये जीता, वो हार गया। और हारा हुआ ही कहलाता है। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा किसी की, लेकिन मुझे ये समझाने के लिए ये चीजें बतानी पड़ेगी। ये है सारी बातें। और यदि कोई लोग ये समझे, इस तरीके की कोई भावना रखे कि हमारे गुरुजी कोई कम समय में करवा नहीं सकते, तो दिमाग से निकाल देना, जिंदगी में करवाया भी हुआ है। 20 दिन में साइंस भी करवाई हुई है। और आगे वाली बात आपको जानकर हैरानी होगी कि खुश भी करके आया हूं, किसी ने आपत्ति तक नहीं की। टीचर टीचर होता है बेटा, टीचर टीचर होता है। आपको पढ़ाएगा भी नहीं और आपको ऐसा लगेगा वाह यार मजे आ गए, सर आप जैसा गुरु नहीं, निकलवा देगा आपके मुंह से। तो उससे पंगे मत लेना कभी आप, वो सब जानता है सारी चीजें। इसलिए डट के पढ़िए। इसलिए मैंने शुरू में आपको कहा निष्ठा भाव रखिए, पढ़िए। वक्त दोगे तो ऐसे वक्त मिलेंगे आपको। आज मैं 2 बच्चों को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक को दूसरी बार कर रहा हूं। सोचिए मेरा लिए जीवन में पल कैसा होगा। अब मेरे को जो कहते हैं सर मेरा सर दिसंबर में एग्जाम है, मेरा सर ये है। कई बार हमारे पास आते हैं, जैसे राजकुमार से कभी आप बात करोगे, सर मेरा 2 महीने बाद एग्जाम है, तो 2 महीने में पूरा हो सकता है क्या? आते हैं हमारे पास। मैं चाहूं तो उसका एडमिशन ले सकता हूं, 2 महीने में पूरा भी करवा सकता हूं, सारा काम कर सकता हूं। लेकिन जितनी गाली वो मुझे देगा ना, आप सोच ही नहीं सकते। और हम कभी उसका एडमिशन नहीं लेते। हम कहते हैं आप जाइए, जहां आपको 2 महीने में 1.5 महीने में करवाया जाता है वहां आप कर लीजिए। और करवा भी देते हैं, ये भी है। अब वो कैसे करवाते हैं, क्या करवाते हैं, ये मुझे नहीं पता भाई, ये मुझे नहीं पता। और फिर कहते हैं कोचिंग वाले बड़े बेकार है। बेकार नहीं, बेकार तू था। तू इसलिए बेकार था क्योंकि तू इतने दिन तक बैठा ही रहा। एकदम से तेरे दिमाग में दिव्य दृष्टि आई, अरे 2 महीने बाद पेपर है, तैयारी कर लो। ऊपर पड़ी है क्या नौकरी? अभी इन्होंने क्या परसेंटेज बताया? 0.1 इतने चांस होते हैं एक सीट को लेने के। 0.1, उस 0.1 में यार 3 महीने में तो नौकरी लगने लगे और 4थे महीने में शादी करने लगे। और बड़े सियाने हो यार, बड़ी मजेदार चीज लेके आए हो जीवन में यार, बड़े सियाने हो यार। मतलब नौकरी भी चाहिए और छोकरी भी चाहिए है 4 महीने के अंदर, है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, ध्यान रखें। चलो धीर सिंह, मैं ज्यादा टाइम ले गया। आओ धीर सिंह आप बात करो। मैं इसको यहाँ रखिए, मैं यहाँ लगा। बेफिक्र हो, आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बस आप बिंदास होकर बोलिए, बोलिए आराम से, तसल्ली से। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही है, तो वो तो देने की ज़रूरत है नहीं, जाना पहचाना नाम है। जो ही बात है। सबसे पहले मैं अपने गुरुजन, माता पिता और माँ सरस्वती और आप सभी की असीम अनुकंपा से ये मेरा दोबारा सिलेक्शन हुआ है। और आप सब पूछोगे क्योंकि मैंने दूसरी सीट खराब की है। बट ये सीट खराब नहीं की है क्योंकि ये मेरी चॉइस थी, वो मेरी नीड थी, वो ज़रूरत थी, क्योंकि उस टाइम मेरी जॉब लग नहीं रही थी और ये मुझे चाहिए थी अब। तो कि हाँ, जहाँ मेरे को क्या है, डेस्क जॉब में इंटरेस्ट है, डिफेंस में नहीं है, तो हर किसी का इंटरेस्ट होता है, वो लेना पड़ता है। और एग्ज़ाम से कोई सोचे कि 2 महीने पहले या 3 महीने पहले तैयारी करके मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। हाँ, एफर्ट्स लगते हैं, वो बाद में भी काम आएगा, बट तैयारी होती है वो 2 या 3 महीने पहले ही हो जाती है। जिस एग्ज़ाम में तुम्हें लगेगा ना कि हाँ सिलेक्शन होगा, वो 1 महीने पहले लगने लग जाएगा। मेरा तो CHSL में तो मैं
ज़्यादा, क्योंकि मेरी बाकी 2-3 साल की काफ़ी अच्छी मेहनत थी, मेरी जीके में कम मैं लेग कर रहा था हर बारी। तो वैसे संदीप ने और सर गुरुजी ने बता रखा है, तो मैं तो ज़्यादा तो क्या ही बताऊं, क्योंकि मैंने एडमिशन लिया था तो मेरे भाई ने मेरे से पहले कोचिंग की थी, उनसे पहले भी शायद मेरे रिलेटिव्स थे, उन्होंने की थी, फिर उन्होंने, भाई ने मुझे गाइड किया, मैंने मेरे भाई को गाइड किया, वो आपके साथ में बैठा हुआ है। हाँ, तो ये चलते रहेंगे, और मेरे उन जो रिलेटिव्स थे उनका भी सिलेक्शन हुआ। और हाँ, मेहनत तो आप सबको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु तो बस बता ही सकता है रास्ता के कहाँ जाना है। और यहाँ आए हो ना, तो इतना तो फिक्स है, कहीं ना कहीं बढ़िया जगह जाओगे। बस ये है कि नोट्स पढ़ के जाना। अच्छा, ये है कि अगर एक बार तुम यूपीएससी का भी प्री दोगे ना, तो उसमें भी लगेगा कि हाँ पेपर थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, क्योंकि मैं पिछली बार दिया था तो ऐसा नहीं था कि हाँ कुछ परसेंटेज तो आ रहा था। तो ऐसे लगता है ना, हाँ तैयारी तुम करोगे ना, सर का लेवल बहुत अच्छे। जाके यूपीएससी की कट ऑफ भी देख लेना। हाँ, कट ऑफ भी इतनी हाई जाते, सर तैयारी कर चुके हैं ना यूपीएससी के, तो उन्हें पता है सारी चीज़ों के। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये नोट्स है ना, एक बार तो कंप्लीट करो, और उसके बाद जितना रिवाइज हो सके ना वो तो करना ही पड़ेगा। अब मैं खुद कर रहा हूँ, 1-1.5 साल से यही कर रहा हूँ। पहले मैंने जून में कोचिंग लगाई थी, ते शायद हाँ 23 में कोचिंग लगाई थी, 24 में कंप्लीट हुई थी मेरी जून में। तो तभी मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो सीजीएल 2023 का मेंस था। तो मेन तो क्या, कोर्स तो नहीं होता है, वो टाइम से ही होगा, क्योंकि माइंड है तो उतना ही लेगा। तो उससे बेटर मेरे को ये लगता था मैं किसी के भी नोट्स लेके पढ़ लेता था, और खूब खींचा, तो मेरा तो उस टाइम तक काफ़ी अच्छा हो गया। तो जितना हो सके ना, कोचिंग में रह के जितना खींच सको ना खींच लेना, क्योंकि बाद में मन ही नहीं करता, मेरा ही नहीं करता मन। हाँ पढ़ लिया, अब कहाँ से पढ़े, तो जितना हो सके सर पढ़ाए ना, वो डेली जाके रिवाइज करो। और जो सर टेस्ट लेते हैं ना, वो ज़रूर दो, क्योंकि अपन जो यहाँ तो पढ़ लिए, लेकिन अपन को पता नहीं रहता, याद नहीं रहती चीज़ें। जैसे अपन टेस्ट देते हैं, कुछ भी करते हैं एग्जाम में, तो वहीं जाके पता चलती है कि क्या याद है क्या नहीं है। और जब भी पढ़ो ना, तो मेरा खुद का इंटरेस्ट, पर्सनल ओपिनियन बताऊँ ना, तो मैं वो बोलते हैं ना कि रटने के लिए नहीं पढ़ता था मैं। उसमें जैसे हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम हमेशा क्यों का क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे ही अपन पढ़ेंगे ना, तो उसमें अगर क्यों पूछेंगे तो इंटरेस्ट डेवलप होगा ना, तो सारी चीज़ें फिर अपने आप वो बोलते हैं ना कि बाकी चीज़ें अच्छी लगनी ही नहीं लगेंगी, पढ़ाई में इंटरेस्ट अपने आप जग जाएगा। जब इंटरेस्ट जगा तो सारी चीज़ें अपनी ही हैं। तो पहले इंटरेस्ट को डेवलप करो उसके अंदर। और सर हैं कि इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते ना, कि तुम नोट्स भी पढ़ोगे ना तो उन्हीं से पार कर जाओगे। और इनकी सर की कही हुई कौन सी बात कहाँ क्वेश्चन आ जाए ये भी नहीं हो हाँ। सकता। मतलब मैं खुद जब CHSL का एग्ज़ाम देने गया था, तो ये नहीं कि मैंने पहले छुट्टी कर ली कि 10-15 दिन तैयारी कर लेता हूँ, नहीं, मैं जब तक 18 को एग्ज़ाम था दिल्ली, तो 17 तक मैं कोचिंग आया था। और वही कोचिंग, मतलब उस 2 दिन पहले की क्लास में से 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब जो भी सर की बोली हुई बात से, सिर्फ लिखा ही नहीं, जो बीच बीच में सर बताते रहते हैं ये उससे रिलेटेड, तो मतलब ये है कि जो बोलेंगे ना वो भी क्वेश्चन ही है, ये मान लो लिखाने के अलावा। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ जो करंट मैंने आईबी का एग्ज़ाम दिया था, शायद नए के बराबर तैयारी थी मेरी, तो वो भी मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया वैसे ही, जाके जस्ट जाके आया, क्योंकि उसमें करंट जीके और जीके अच्छी थी। तो ये लेवल बहुत अच्छा है, बस इतना जितना पढ़ सको ना। अब किसी का कोई यहाँ जो बैठा है वो अलग अलग डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहा होगा, लेकिन जीके तो हर किसी डिपार्टमेंट में आएगी जहाँ तक है। तो बढ़िया है, आप सभी का धन्यवाद, बस इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं। चलिए जी, तो आपके लिए नाश्ता ला दिया गया है। अब ये मत कहना कि नाश्ता खिलाया नहीं, ठीक है। एक चीज और, इन्होंने एक शब्द बोला है करंट जीके। अब आप देख लीजिए, करंट जीके की क्लास में भाग जाते हो। अब मुझे फाइनली बता दीजिए कि यहाँ का करंट जीके बंद करना है या क्या करना है। नहीं नहीं, कोई धीरे से बीच में बोल जाए बंद कर दे। बंद तो बेटा मैं वैसे भी नहीं करता, लेकिन क्या होता है कि कई बार क्या होता है, सुधारने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। चलिए जी, चलो आओ, चलो उधर ही चलते हैं।